सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। जैसा कि हम पाठ 1 कविता मन के भोले भाले बादल का वाचन कर चुके थे और हम उससे संबंधित प्रश्न उत्तर और पुस्तक अभ्यास पर चर्चा कर चुके थे। चलिए बच्चों, आज हम पाठ 2 शुरू करते हैं, जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। कई बार बच्चों ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका कोई उत्तर नहीं होता, जो बिना मतलब के ही प्रश्न होते हैं। इस पाठ का संबंध बादशाह अकबर और बीरबल से संबंधित है, क्योंकि इसमें आप बीरबल और बादशाह अकबर के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार से बीरबल जो है बादशाह अकबर की समस्याओं का समाधान आसानी से कर देता है। तो हमारा पाठ है जैसा सवाल वैसा जवाब। चलिए पाठ शुरू करते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चलती थी, क्योंकि बच्चों बीरबल की जो थी वह बहुत तेज थी, वह बहुत चतुर था, समझदार भी था। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे, यानी कि वो उससे ईर्ष्या करते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे, क्योंकि जलने के कारण वो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी करते रहते थे, उसको समस्याओं में फंसाने की कोशिश करते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। यानी कि अकबर के दरबार में एक दरबारी था ख्वाजा सरा, जिसको अपनी विद्या पर और अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नकार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे। बच्चों, इसमें कहने का मतलब यह है कि बीरबल की पूरे दरबार में वाह वाह होती थी। सभी उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे, क्योंकि वह तुरंत समस्याओं का समाधान कर देता था। लेकिन ख्वाजा साहब की बात ऐसे होती थी जैसे कि उसकी बात का कोई मतलब ही ना हो, और दरबार में उसकी बातों को भी ध्यान से नहीं सुना जाता था। और इसी ईर्ष्या के कारण वो बीरबल को हिंदुस्तान से, भारत से, उसके साम्राज्य से निकलवाना चाहते थे। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। यानी कि वो चाहता था कि मैं ऐसे मुश्किल प्रश्न बीरबल से पूछूं कि वह उनका उत्तर ना दे पाए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। बच्चों, छक्के छूट जाने का मतलब है, ये हमारा एक मुहावरा है। वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर, अचकन होता है बच्चों वस्त्र, कपड़े, दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे। यानी कि अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए अकबर के पास पहुँच जाते हैं और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अकुल बहादुर की कलई खुल जाएगी। बच्चों, ये कलई खुल जाना भी हमारा यहाँ पर एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है भेद खुल जाना। तो वह उस बादशाह अकबर को बीरबल के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। ख्वाजा के अनुरोध, यानी कि अनुरोध का मतलब होता है विनती करना, प्रार्थना करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे।
बीरबल बोले, जहाँ पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अब बच्चों वह उससे प्रश्न पूछता है कि वह देखना चाहता है कि बादशाह की बीरबल की कितनी तेज बुद्धि है। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है। केंद्र का मतलब होता है बच्चों बीचों बीच, किसी चीज़ का बीच का सिरा होना। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। और बीरबल को पता था कि ख्वाजा सरा ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे संसार को मापना बहुत ही मुश्किल कार्य है और वो ऐसा नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार से वह उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं। बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह का मतलब होता है बच्चों शक हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब ऐसा तो बच्चों हो ही नहीं सकता था कि ख्वाजा सरा भेड़ों के बालों को गिन सके, क्योंकि भेड़ों के बालों को वो नहीं गिन सकते थे। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है। बीरबल ने कहा, जहाँ पना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का जीना मरना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सब लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है, क्योंकि संसार के सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा नहीं किया जा सकता और ख्वाजा सरा भी ऐसा नहीं कर सकते थे। और इस प्रकार से वह उसके प्रश्न का उत्तर बीरबल दे देता है। बादशाह तो अकबर के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक बहु सिकोड़ने लगे। यानी कि ये भी बच्चों हमारा एक मुहावरा है, नाक बो सिकोड़ना। ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे जवाब लो। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक बहु सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। इस प्रकार से बच्चों वह उसके प्रश्नों के उत्तर देता है। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो बच्चों ये था हमारा पाठ 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। आपने भी इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और जो है इसके कठिन शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और बच्चों इस पाठ के जो कठिन शब्द हैं वह है बुद्धि, मुसीबत, नकार खाने, संतोषजनक, बुद्धिमान, गाड़कर, दुनिया, केंद्र, संदेह, जहाँपना, इकट्ठा, गोलमोल, सवालों और साबित। इस तरह से बच्चों आपने ये कठिन शब्द जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और पाठ को बार बार पढ़ना है। अगर कुछ भी आपको किसी भी शब्द का अर्थ समझ ना आए तो आप जो है प्रश्न फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।